लौकिक कार्य में हर व्यक्ति बहुत चतुर होता है। एक 10-5 रुपया का हंडा खरीदेगा तो बार बार ठोक बजा कर करेगा। एक मिट्टी के घड़े को जब आप इतना ठोक बजा करके खरीदते हैं, अच्छे से परीक्षा करते हैं, बिना परीक्षा के आप कोई भी वस्तु नहीं खरीदते। 2 रुपया का पेन खरीदेंगे तो पहले उसको चलाएंगे। नारियल खरीदेंगे तो हिलाएंगे बार बार। क्या कर रहे हो आप? नारियल को हिला क्यों रहे हैं आप? उस नारियल को हिलाए बिना उसकी परीक्षा नहीं कर सकते। उसके अच्छे बुरे का ज्ञान तो तभी होगा ना। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसने नारियल खरीदा हो और कानों के पास ले जाकर के उस नारियल की आत्मा को नचाया ना हो। नहीं करते। क्यों? अंदर की वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो रही, इसलिए जो आंखों का विषय नहीं बन रहा है, उस वस्तु को हम दूसरी इंद्रियों से परीक्षा करेंगे। स्पर्श से करेंगे, आवाज को सुनने से करेंगे। स्पर्श से भी पता चल जाता है कि यदि नारियल भारी है तो सही है, लेकिन आवाज ना करे और भारी होवे तो मन भरता कि नहीं भरता? कच्चे नारियल में तो फिर भी अपन समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन कच्चे नारियल को भी हम देख लेते कि इसमें बराबर पानी है कि नहीं है। यानी कोई भी वस्तु लोक व्यवहार में आप खरीदते हैं, उपयोग करते हैं तो पूरी परीक्षा करते हैं। किराने की दुकान पे जाएंगे और गुड़ खरीदेंगे तो एक डिगरिया लोग गुड़ खा के देख, नहीं खाते। होता है ऐसे। गुड़ तो स्वभाव से मीठा है, गुड़ की क्या परीक्षा? लेकिन उसमें भी कहते हैं भाई गुड़ भले ही मीठा हो, लेकिन गुड़ की भी तो दशा बिगड़ जाती है। चिट्टा होवे तो, खारा होवे तो। हम ठगे ना जाए इसलिए बहुत अच्छे से परीक्षा करते हैं। लेकिन अंतरंग में आप कितने ठगे गए अनादिकाल से, इसकी आज तक आपने कोई परीक्षा नहीं की। क्या कभी आपने अपने भावों से सच्चे दिल से विचार किया कि इन भावों का फल क्या होगा? कौन से भाव वर्तमान में आपके हृदय में जो भाव उठ रहे हैं, उन भावों को तुम पहचान तो रहे हो कि ये भाव ईर्ष्या के हैं, कि द्वेष के हैं, कि मात्सर्य के हैं, कि झूठ के हैं, कि कुशील के हैं, कि चोरी के हैं, काय के हैं। 5 पापों को तो अच्छे से जानते हैं। अकेले नाम जानते हो कि उनके काम भी जानते हैं? तो दूसरों के काम जानते कि अपने काम भी जानते हो? दूसरा यदि कोई तुम्हारे यहां से किसी की रखी गिरी वस्तु को उठा ले तो तुम उसको चोर कहते हो। क्या आपके अंदर चोरी का भाव तो नहीं आता कभी?
यदि 1 किलो का 1.25 किलो तोल रहे हैं तो ये चोरी नहीं है क्या? नहीं, हम 1.25 किलो नहीं तोलते, हम तो 3 पाव देते हैं। अरे देते हो तो अलग, लेते हो तो अलग। ये भाव क्या है? इतने दानों में क्या होता भैया? एक पौवा चिरौंजी कोई की ज्यादा तोल कर देखो, कितने की हो जाए? 500 की हो जाएगी। इतने में का बात? अरे उस गरीब को तो देखो जिसने एक एक दाना बीन बीन करके जेठ मास की दोपहरियों में संग्रह किया हो, संभाल के रखा हो। स्वयं के बच्चे खा रहे हो तो उनके मुख से छुड़ाया हो। क्या सोचा इन भावों का फल क्या होगा? उसे अपनी परीक्षा करना प्रारंभ करो। नारियल तो बिना परीक्षा के चल सकता है, क्योंकि एक नारियल खरीदो तो 25-30 रुपए का आएगा। वो यदि एक नारियल खराब आ गया बिना परीक्षा के तो कोई बात नहीं, इतने ही पैसे खराब हुए। लेकिन एक क्षण के भाव बिगड़ गए तो कितने भाव तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार हो गए, इस पर विचार नहीं करते। कहां फुर्सत है? बस यही हम भूल करते रहे और यही जीवन में सबसे बड़े ठगते रहे, अपने आप को ठगाते रहे। कोशिश करो, दूसरों की परीक्षा लेना बंद करो, दूसरों के दोषों को देखना बंद करो, अपनी ओर दृष्टिपात करो। और कभी दोष करके ये मत कहो इतना तो चलता है। कहते ना आप लोग, चिड़िया मर जाए इतना तो चलता है। चलता है, शास्त्रों में लिखा कि तुम्हारे सिद्धांत में लिखा। आपने ये धारणा बना ली कि इतना चलता है, लेकिन उतना भी चलता नहीं है, वो भी दोष है। अग्नि की एक चिंगारी, एक कण सुमेरु पर्वत के बराबर ईंधन को जलाने में समर्थ। विचार करो, 11वें गुण स्थान के बाद सूक्ष्म लोभ संजुलन का एक कण उदय को आ जाए तो सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, जो चारित्र सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि चारित्र को पार करके पहुंचा है, ऐसी उस कसाय की एक कणिका ने यथाख्या चारित्र को निगल लिया। क्या समझ रहे हैं आप? इतना चलता है, वो यथाख्या चारित्र को खा गया, नीचे लेके आया। और जो यथाख्या चारित्र को खो के आया है, अब उसका सुख सांप्राय चारित्र उसके विकास का कारण नहीं होगा, हिरास के कारण होगा। पतन होगा उसका, नीचे गिरेगा। जितना पुरुषार्थ करके उसने अभी जितने कर्मों की विच्छुद्धि की थी, संवर किया था, वो सारा का सारा बंध प्रारंभ हो गया। थोड़ी सी चूक होती है। कभी आप लोगों ने देखा हो, पहले लोग रस्सी बनाते थे, रस्सा बनाते थे, उस रस्से की लंबी लंबी 3 लड़ियां फैलाते थे। एक व्यक्ति इस किनारे पे पकड़ के खड़ा होता था, दूसरा वहां ले जा करके फिर वहां किसी खंभे में फंसा करके फिर लौट के आता। अब उसको पकड़ा दिया और इसको भांजना शुरू करता था। भांजते 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 उसने आधा घंटा लगा दिया। अब उसमें अकड़न ज्यादा आ गई, हाथ में नहीं संभल सका, हाथ से छूट गया।
तो जितना उसने समय भांजने में, श्रम भांजने में लगाया था, रस्सा बनने के बिल्कुल निकट था, अब वो हाथ से छूट गया तो जो भांज थी वो समाप्त। जो उसके अंदर उसने एक एक तिनके जोड़ जोड़ करके उनका संग्रह किया था, फिर बिखर जाता है। एक थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटे। इसी तरह यहां पर भावों में जैसे सावधानी घटती है, उस सावधानी के हटते ही कर्म बंद तो हो ही जाता है। आप बच नहीं सकते। माचिस के ऊपर माचिस की काड़ी फेर दी और वो काड़ी जल गई, तुम्हारा दीप जले या ना जले, वो काड़ी तो बर्बाद हो ही गई। दोबारा उस काड़ी को जला नहीं सकते। माचिस की काड़ी का संकल्प है कि हम एक बार ही जलेंगे, दोबारा नहीं जल सकते। दीपक जले या ना जले, इससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह एक बार तुमने संकलेश कर लिया, दोबारा पूरे जीवन भर संकलेश ना हो, लेकिन एक बार का संकलेश व्यक्ति के लिए अनंत भव की कारागार में डाल देता है। ये स्थिति होती है। इसलिए यहां जो कहा कि मैं राजा हूं या मैं रंग हूं, तो मैं पूछ रहा हूं कि राजा और रंग तुम परद्रव्य से बन रहे कि अपनी निजी द्रव्य से बन रहे? राजा किसने बनाया आपको बताओ? ये परद्रव्य का यदि तुम्हारे पास जमेला है तो तुम राजा कहलाने लगते हो, यदि वो नहीं है तो गरीब कहलाने लगते हो। ये परद्रव्य का जब तक संयोग है तब तक आपको कष्ट का कारण है। इसलिए आचार्य महाराज लिखते हैं, हे आत्मन, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। कहते आत्मन, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ो। अब संसार पतन के कारण कौन है वो आपको परिचय करना होगा। रास्ता में एक पैर रखा, वो रास्ता कंट का कीर्ण है, आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, लेकिन पैर रखने के बाद पता चलता है यहां कांटे हैं। कौन से कांटे हैं? जो कुश के कांटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे घास के जमीन में बिखरे होते हैं, वे दिखे ना, लेकिन पैर में तो चुभ ही जाता है। तब अनुभव होता, अरे मार्ग तो ऐसा है। इसी तरह संसार पतन के कारण इकट्ठे करके लिख लो कि किन किन से संसार का पतन होता है। उन संसार पतन के सारे विकल्प जाल को छोड़ो और क्या करो? निर्द्वंद हो। निर्द्वंद और क्या है? निर्विकल्प और निर्द्वंद। निर्विकल्प माने दर्शन मोहिनी कर्म की उदय की परिणति का नाम विकल्प है। अनायतन सेवन करने का भाव पैदा होवे तो विकल्प कर लिया। ये निर्द्वंद हो। द्वंद क्या है? कहते हैं ना, दोंदरा काय खोटे रहे। ये द्वंद का अर्थ होता है जहां दो वस्तुओं का संयोग होकर के बार बार कलह होता है, उठा पटक होती है, नोक झोंक होता है, वो द्वंद कहलाता है। तो निर्द्वंद बनो, निर्विकल्प बनो और बार बार उसमें लीन हो। किसमें हो? निर्विकल्प और निर्द्वंद आत्मा में लीन रहने की कोशिश करो।
अन्यथा संसार में पतन होने वाले कारण पग पग पर पड़े हुए हैं, उनसे बचने की कोशिश करो। तो ये बात जो कही यहाँ पर कि बेरूप सुहाग, तो सुहाग का अर्थ है अपन ने देखा था कि यहाँ पर कई लोग अपने आप को कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं। भैया ये सौभाग्य तुम्हें कौन से कर्म के उदय से मिला है पहले पता है कि नहीं है? इस सुहाग नाम कर्म का उदय हो, आदि नाम कर्म का उदय हो, शुभ नाम कर्म का उदय हो, तो जीव सुहाग होता है। और सुहाग जहाँ होता है उस व्यक्ति के लिए कहा कि वो वंदनीय होता है, और वंदनीय होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में 4 चीजें होना आवश्यक है। वो 4 चीजें कौन सी आपको बताई थी परसों? वदन प्रसाद सदनम, वदन प्रसाद का सदन हो, यानी हर परिस्थिति में प्रसन्नता प्रकट होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में रहो सदा प्रसन्न रहो। लेकिन आप इतनी विविधाओं में फंसे रहते हो कि आपकी प्रसन्नता कई दिनों तक पता नहीं चलती है। आप स्वयं अपने आप में आप आत्मनिरीक्षण करो कि आप सदा खुश रहते हैं कि सदा दुख रहते हैं। कैसे रहते हैं? सदा सुखी हैं, खुश रहते कि नहीं रहते? आप स्वयं अपने आप में देख लेना। आप लोग अपनी दीवालों में तो लिखते हो लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, दीवालों पे लिखते हो। बस दीवालों की बात तो ऐसी है भैया, सत्य अहिंसा प्रेम का हमसे कितना नाता है? सत्य अहिंसा प्रेम का हमसे कितना नाता है? दीवालों पर लिखते हैं वो दिवाली में पुत जाता है। बस इतना नाता है हमारा सत्य से, अहिंसा से और प्रेम से कि हम दीवालों में तो लिख देते हैं सत्यमेव जयते। ये सिर्फ दीवालों की शोभा बढ़ाता है, हृदय में नहीं उतरता है। आप दीवालों पे लिख देते हैं अहिंसा परमो धर्मा, ये दीवालों की शोभा तो बढ़ा देगा। अहिंसा परमो धर्म आप मानते हैं, अहिंसा धर्म की जयकारा लगाते हैं, लेकिन आचरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए सत्य, अहिंसा और प्रेम दुनिया को उपदेश देते रहते हो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। ये उपदेश दूसरों के लाने हैं कि आपके लाने हैं? बताओ कौन के लाना है? आप स्वयं कितने प्रेम से रह रहे हो? दूसरों को समझाने के लिए तो आप बहुत बड़े पंडित बन जाते हो। बहुत बड़ी विडंबना है, घर घर पंडित, घर घर ज्ञानी पैदा हो रहे हैं। तो घर घर पंडित, घर घर ज्ञानी, इतने श्रोता कहाँ से लाओ? वो घर घर में सब गुरु गुरु हो रहे, इतने शिष्य कहाँ से लाऊं? घर घर में इतने गुरु हो रहे हैं, इतने गुरु हो रहे हैं कि सबको शिष्य साने। सब कह रहे हैं हमारी आज्ञा में रहो, हमारी आज्ञा में रहो। कोई मानवे तैयार है कि नहीं तुम्हारी आज्ञा? पंडित हो रहे हो, ज्ञानी बन रहे हो, लेकिन कोई तुम्हारी बात सुनवे तैयार है कि नहीं? यदि नहीं है तो अपनी पंडितियाई समझो कि अभी कहीं गड़बड़ी है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि आप जो बात कह रहे हो, बार बार नारे लगा रहे हो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इस सिर्फ आपके यहाँ घर की दीवारों पे लिखा है। दुकान में कोई ने नहीं लिखो हुई है कि सत्यमेव जयते। दुकानों पे लिख करके भी तो देखो दुकान चलती कि नहीं चलती तुम्हारी। अहिंसा परमो धर्म मंदिरों की दीवारों पे लिख देते हैं, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रेम की बात करते हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो हमारा प्रेम कैंची का काम करता है, सुई की तरह काम करना बंद कर देता है। प्रेम वो वस्तु है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्रेंच भी तुम्हारे पीछे लग जाता है, और जहाँ नफरत होती है वहाँ परिवार के लोग भी तुम्हारा पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए इनसे कितना नाता है आपका? सिर्फ दीवारों की शोभा तक बढ़ाने वाला नाता है, अथवा कोई और भी आगे परंपरा चलाने वाली बात है?
इसलिए ये पहली शर्त थी कि सोहाग वो होता जो सदा प्रसन्न वदन प्रसाद सदनम, वो सदयम हृदयम, जिनका हृदय सदय है, दया से भरा हुआ हृदय है, दया का सरोवर आत्मा में लहरा रहा है, वो सदय हृदय कहलाता है। इसलिए ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं जिनके अंदर हृदय का सरोवर हमेशा लहराता रहता था। बाहर में भले ही धौंस दिखाए लेकिन अंदर में दया का परिणाम रहता था। आपने कभी सुना होगा गणेश प्रसाद वर्णी जी छुल्लक जी हुए हैं, उनकी धर्म माता चिरोंजा भाई बड़ी धर्मात्मा नारी थी। वो धर्मात्मा नारी, उनके साथ उनकी नंदबाई रहती थी जो बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी थी, कुछ नहीं जानती थी। तो चिरोंजा बाई ने उनको समझाया कि बाई जी, यानी पहले के लोग अपनी नंद को बाई कहते थे, सास को भी माँ बहू या बाई कहते थे। आजकल तो ये परंपराएं, तुम्हें बहू सुनवे तो कहूँ मिल है ही नहीं शायद। आजकल कहता है कोई अपनी माँ से दादियों से दादी कहने लगे। वो चिरोंजा बाई कहती है, बाई जी तुम कुछ भी पढ़ लिख के नहीं जानती हो, अक्षर का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम जब झाड़ू लगाओ, वो झाड़ू लगाते समय कोई कागज लिखा हुआ तुम्हारे उस कचरा में झड़ रहा हो तो तुम उसको उठा के रख दिया करो, हम आके देख लेंगे कोई धर्म का कागज झाड़ने में फिक ना जाए। ऐसा चिरोंजा बाई का सदैव हृदय था। वो बाई जी को समझाते थे। वो बाई जी भी बहुत सावधानी रखती थी और अपनी भाभी को माँ की तरह मानती थी। ऐसे झगड़े नहीं करती थी जैसे नंद के और भाभी के झगड़े होते रहते हैं ना, ऐसे वो झगड़े नहीं करते थे। बड़े शांत स्वभावी परिणाम आत्मा थी। तो उनने स्वीकार तो कर लिया। लेकिन एक दिन की बात है कि चिरोंजा बाई मंदिर से आई पूजा करके 9 बजे, और उस समय उनकी जो नंदबाई थी उनका नाम ललिता बेन था। वो ललिता बाई झाड़ू लगा रही थी और उस झाड़ू लगाते समय कचरा में एक कागज को भी झाड़ती जा रही थी। अब बाई जी आई और जैसे ही उनने देखा कि बाई जी एक कचरा में कागज फेंक रही, झाड़ रही हैं, उनने उनसे कहा कि देखो हमने तुमसे कितने बार कहा कि तुम्हें कोई कागज समझ में नहीं आता है तो उसको उठा के रख दिया करो। देखो जी कागज तुम झाड़ रही हो, और वो कागज भक्तांबर जी स्त्रोत लिखा था उसमें। तो बाई जी को इतनी गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई कि उनकी जूतरा पकड़ के दीवार में सिर दे मारा। लेकिन दीवार के पीछे अपना हाथ लगा लो। अब वो हाथ क्यों लगा लिया? यानी तुम्हें सीख दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं। तुम्हें हम मारने का ढोंग तो कर रहे हैं लेकिन तुम्हें पीड़ा ना हो जाए। तो जिनकी हृदय में दया होती है वे ऐसे निर्दयी काम नहीं करते कि सीधा दीवार से सिर टकरा देवे। वे वो काम करते हैं कि दीवार के पीछे, दीवार के पास अपना हाथ लगा दे और फिर धीरे से सिर टकरा दे, ताकि हमेशा को तुम्हें याद रखे कि ये भक्तामर जी के कागज को झाड़ के फेंकने में हमारे जूतरा पकड़ के दीवार से सिर टकराओ तो ये स्थायी बात सीख मिल जाए। ये लक्ष्य था। क्या वास्तव में ये परिणाम किसी और के होते हैं कि किसी की पिटाई कर रहे हैं तो अंदर में दया का परिणाम हो, इसको कष्ट ना हो जाए? उस समय तो इतनी निर्दयता के साथ में उनके साथ व्यवहार करते कि चमड़ी खींच देते हैं, गाल सूज जाते हैं, हाथ उछल जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसी पिटाई कर देते। लेकिन उनने सदैव हृदय में दया थी। गुस्सा तो आई लेकिन धर्म के पीछे आई, और वो धर्म के पीछे गुस्सा आई लेकिन होश नहीं खोया। कोई भी काम करो जोश में करो लेकिन होश नहीं खोना। उस होश को बना करके रखना, इसी का नाम तो सदैव हृदय है। आप झाड़ू लगा रहे हो, वो चींटियां तुम्हारे सामने चल रही हैं, तो तुम्हें भैया कमरा में कचरा साफ करना के चींटियां साफ करना, क्या करना, लक्ष्य क्या है? अरे चिटियां भी तो जान खाए जात, जहां देखो वहीं चिटियां हो रही हैं भैया। तो उनको फूल झाड़ू से झाड़ो कि सींग झाड़ू से झाड़ो कि प्लास्टिक की झाड़ू से, काय से झाड़ो? अरे भैया चिटियों के झाड़ने के लिए तो कोई झाड़ू है ही नहीं, दुनिया में बनी ही नहीं।
जय शतांग में काहे नहीं झाड़ने को? झाड़ना तो बुरा होता है, तुमसे कोई कड़ी बात कह दे तो तुम कहते हो ना हमें झाड़ दो। झाड़ दो मतलब डांट दिया, यही होता है ना। तो चींटी भी तो जीव है, उस आत्मा के अंदर भी तो हो सकता है उस चींटी की पर्याय से निकलकर मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके आत्म कल्याण रत्नत्रय की धारणा का उपासना करके केवल ज्ञानी बन जाए। संभव नहीं है का? जब निगोद से निकलकर 923 बच्चे भरत चक्रवर्ती के मोक्ष से जाते हैं, तो वो तो निगोद से बहुत बड़ी आगे की पर्याय, त्रस पर्याय में है, उसको तो हो ही सकता है ना। लेकिन आपको उसका अगला भाव दिख नहीं रहा ना, आपको उसकी आत्मा में पीड़ा हो रही उसको दिख नहीं रहा ना, इसलिए लिखना पड़ा, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। जो दूसरों को दुखी करके अपने आप को सुखी मान रहा है वो पावन नहीं है, पतित है, पाप के कार्य कर रहा है, उद्धार नहीं होगा, संसार की परिणति ऐसी चलती रहेगी। इसलिए सदैव हृदय हो ऐसे ऐसे निर्मल परिणामी जीव। वही दया का पाठ जो चिरौंजा बाई के पास था, वर्णी जी के पास भी कूट कूट के भरा था। किसी व्यक्ति की पीड़ा नहीं देख सकते थे। एक बार वर्णी जी बिहार कर रहे थे, जनवरी का महीना था, अच्छी करारी ठंड थी, और उस करारी ठंड में रोड के किनारे एक गरीब व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा था, कांप रहा था, उसके बदन पे कपड़े नहीं थे। तो वर्णी जी ने उसकी ठिठुरन को देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके अपना दुपट्टा उतार के उसके लाने उड़ा दिया। लोगों ने कहा, महाराज तुम्हें अभी बिहार करना है, ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें ठंडी हवा बैठ जाए तो क्या हुई है, तुम अभी दुपट्टा ना दो, उस व्यक्ति को अपने साथ ले चलते हैं, तो वहां जाकर के कमरे पे पहुंचे सो दुपट्टा दे रही हो इसको। तो वर्णी जी कहते हैं कि भैया यहाँ से वहां तक ठंड में कड़ोर के ले जाओ, इससे अच्छा है कि तुम तो 4 लोग हमारे साथ चल रहे हो, सो हमारी ठंडे तो वैसे ही बच जाए, इसके लाने काय को वहां तक कर रहे। और वर्णी जी ने अपना दुपट्टा उतार के उसके लाने दे दिया। वे ठंड में 2 कोस और चलते रहे। लोगों ने कहा कि तुम्हें सो काय करत महाराज। तो वर्णी जी कहते, भैया हमें देवे बारे तो सारी समाज खड़ी, उसके सामने से सैकड़ों निकल गए, लेकिन कोई ने एक गमछा भी नहीं दिया, वो ठंड में ठुठर रहा। ये सदैव हृदय जिनका होता है वे ये नहीं देखते कि हमारा क्या होगा, सामने वाले का भला हो जाए, ये बहुत बड़ी दया का परिणाम है। यही दया का परिणाम तो वात्सल्य धर्म के अंतर्गत आता है। यही वात्सल्य के साथ साथ करुणा का जो सम्यक दर्शन का अंग माना जाता है, वो सम्यक दर्शन का अंग बनता है। ऐसे सदैव हृदय होवे तो व्यक्ति अपने आप ही भाग्यवान हो जाता है, भाग्यवान को खोजना नहीं पड़ता। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जवाणी के ज्ञान से शुचि लोकालोक श्रवणी मस्तक धरुं सदा दे।